नमस्कार। गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि बड़गंज की सरजमी मां सरयू के पावन तट से आप सभी सम्मानित पूज्य क्षेत्रवासियों को और विशेषकर जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड संख्या 46 के सभी सम्मानित पूज्य माताओं, बहनों, गुरुजनों, अभिभावकों एवं देवतुल्य बुजुर्गों को आपके छोटे भाई अशोक कुमार यादव, प्रत्याशी जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड संख्या 46 बड़हलगंज गोरखपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी पूज्य माताओं के चरणों में नमन, वंदन और अभिनंदन। मैं पुनः एक बार इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से मैं आपके बीच में आया हूं, अपनी बात कहने के लिए, अपनी जिज्ञासाओं से आपको ओतप्रोत कराने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं तो आपसे अब यही कहूंगा, उम्मीद की लौ जलानी है, उम्मीद की लौ जलानी है, क्षेत्र की आवाज बनकर उठानी है। जो वर्षों से अपने हक के लिए वंचित हैं, अब उनकी अधिकार को दिलानी है। मुझे झूठे वादों से जनता अब उब गई है। अब नहीं चाहिए भाफड़, अब चाहिए ठोस समाधान और शासन। आइए मिलकर हम ठोस निर्माण करें और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए एक निर्णायक जंग का ऐलान करें। मैं इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से आपके बीच में पुनः एक बार रूबरू होना चाहता हूं। आज जो वर्तमान परिवेश में जो जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड संख्या 46 का परिसीमन हुआ है, वह महाजलकर, नीलकंठ कोड़र, पांडे कोड़र, बैरिया खास, पटना, पोहरिया, बगहा, बडीहा, नेतवार पट्टी, कोल खास, जयरामपुर, कुटियादीप, कुटिया निरंजन, डेरवा, डुमरी, गोपला मार्ग, छपिया, झाझा शिव, मुजौना, पिड़हनी, मरवटिया, मरकड़ी, परसिया, तिवारी, रामगढ़, लखनौरी, लखनौरा, हिमुहार, नचना, भटपुरवा, बेसहनी, माझा, झाझा शिव, माझा शिव, सूबेदार नगर माझा, लखनौरी, पटना, पोहरिया, कोल खास, ज्ञान कोल और मोहन पोहरिया, जगदीशपुर। जिन इन राजस्व गांवों को जिला पंचायत वार्ड संख्या 46 में सम्मिलित किया गया है, आप सभी पूज्य सम्मानित मतदाताओं के चरणों में हम अपना अभिवादन, अपना निवेदन देते हैं कि आपके बीच में मैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मैं आपके बीच में आ रहा हूं। अपने विकास से का खाका जो मैंने जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड संख्या 41 जो था, जो पटना से लेकर रामनगर से लेकर रामपुर, गढ़वा रामपुर तक था, मैंने 5 साल तक वहां की चौकीदारी की। और वहां की जब जनता ने चौकीदारी की जिम्मेदारी हमें दी तो मैंने विकास कार्य किया। मैंने रोना नहीं रोया जब मैं 2010 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वार्ड संख्या 41 से निर्वाचित हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी बसपा की सरकार थी और 2012 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारधाराओं से ओतप्रोत होने वाली सरकार समाजवादी पार्टी जो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी। मैंने दोनों सरकारों में भरपूर कार्य करने का कार्य किया। मैंने 5 साल में 51 सड़कों का निर्माण करवाया। जिन इन सड़कों का खाका मैं आपके बीच में दे रहा हूं, इन खाकाओं को मैं आपके बीच में दे रहा हूं। इन खाका को पढ़िए, स्मरण करिए और तब आप मेरे ऊपर आशा और विश्वास के साथ अपना स्नेह और आशीर्वाद देने का काम करें। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा रखो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी में तो काट लेता है हर कोई, यहाँ जिंदगी तो काट लेता है हर कोई। जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। मैं योगी भक्त, हिंदू असुर, हिंदू हृदय सम्राट, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हिंदू असुर, हिंदू हृदय सम्राट का अनन्य अनुयायी अशोक कुमार यादव आपके बीच में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आ रहा हूं। हमारे बीच में कुछ स्वामी घूम रहे हैं जो वर्तमान जिला पंचायत सदस्य के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा जो वर्तमान जिला पंचायत सदस्य के क्रियाकलापों को मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से देखा, आपके बीच में रखने का कार्य किए। जब ऑलरेडी यहाँ योगी हैं, यहाँ परमानेंट योगी हैं, तो स्वामी की क्या जरूरत। और स्वामी जी अगर आ ही गए हैं आप, तो जिस जिला पंचायत सदस्य के
प्रेस वार्ता के माध्यम से आप केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को दरकिनारा करते हुए घड़ियाली आंसू बहाने वाले जनप्रतिनिधि की प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मैं आपको इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से एक चुनौती देना चाहता हूं। मैं वर्तमान जिला पंचायत सदस्य को भी एक खुली चुनौती देना चाहता हूं कि आप कहते हैं मेरी सरकार नहीं है, जब मैं जीता था तो मेरी भी सरकार नहीं थी, उस समय सरकार बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, सारे लोगों के लिए योजनाएं सरकार दे रही है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार योजनाएं दे रही है। उन योजनाओं को गांव गलियों में बिखरने का काम कर रही है। सारे लोगों को मुफ्त में शौचालय, वाचनालय, चिकित्सालय, मूत्रालय और सचिवालय दे रही है। इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। आपकी सरकार में भ्रष्टाचार, शिष्टाचार हुआ करता था, लेकिन पूज्य महाराज जी की सरकार में जो पूज्य महाराज श्री अपने खाते से, अपने निधि से जो पैसा भेजते हैं, वह टोटल पैसा, सारा का सारा धन किसानों के खाते में जाने का काम करता है। और आप इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। अरे आप 5 साल तक जिला पंचायत सदस्य थे, आप 4.5 साल तक ऐसे क्षेत्र पे नदारत थे। आप आलू, प्याज, नमक, तेल बांटकर, साड़ी, सारा पाया और पेटीकोट बांटकर, दारू, मुर्गा, मांस और मदिरा का सेवन कराकर, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाकर आपने 73 पंचायत चुनाव जीतने का कार्य किया। मैं तो संघर्ष की कोख से पैदा हुआ हूं। हम तो जनता से आलू, प्याज, नमक, तेल के नाम पे मतदान नहीं मांगते, करवाते। मैं तो जनता का चाय पीता हूं, बिस्कुट खाता हूं, नमकीन खाता हूं और 5 साल पूरी तन्मयता के साथ उनकी चौकीदारी की निगरानी करता हूं। घर से लेकर घाट तक, हॉस्पिटल तक, ब्लॉक तक, थाना तक, मुख्यालय तक, तहसील तक, मैं 5 साल तक जनहित के मुद्दों को लेकर लड़ता हूं। आपने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाकर जो चुनाव लड़ने का कार्य किया, जनता आपके काले करतूतों को जान गई है। आप जातिवाद की आग लगाकर, क्षेत्रवाद की आग लगाकर बेशक कुछ कर लें, लेकिन मुझे फक्र है कि मैं संघर्ष की कोख से पैदा हुआ हूं और संघर्ष की कोख वाला ही राजनीति करेगा। मैं इस अपने क्षेत्र की सम्मानित पूज्य जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, आप अपना जनप्रतिनिधि चुनिए, आप अपना नेता चुनिए जो आपके लिए थाना, ब्लॉक और हॉस्पिटल में आपकी पैरवी कर सके, आपकी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए लड़ सके। आप स्कॉर्पियो, सफारी और फॉर्च्यूनर वाले उन नेताओं तो कदापि मतदान देने का कार्य न करें जो चुनाव के समय आते हैं, लंबी लंबी भाषण देते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पे मतदान की अपील करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होता है वो ऐसे भाग जाते हैं जैसे उनकी सरकारों में बिजलियां भाग जाती थी, जैसे उनकी सरकारों में गैस की कालाबाजारी होती थी, थाने की दलाली होती थी, विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन के नाम पे अनर्गल वसूली होती थी। वह लोग वो हैं और दूसरे मैं आपके बीच में इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से आया हूं जहां भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने वालों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। आपको तय करना है कि संघर्ष की कोख से पैदा हुआ व्यक्ति आपका नेतृत्व करेगा या फेसबुक और व्हाट्सएप पे पैदा हुआ व्यक्ति आपका नेतृत्व करेगा। हम तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के चेले हैं। हमारा जन्म ही संघर्ष की कोख से हुआ है, मेरा उदय ही संघर्ष की कोख से हुआ है। क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए विकास खंड बड़हलगंज की 10 नए पंचायत, 73 ग्राम पंचायतों में हम अनवरत हिंदुत्व के मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करते हैं। इसलिए एक निवेदन करना चाहते हैं कि जाति धर्म सब छोटा है, राष्ट्र बड़ा है। राष्ट्र के निर्माण के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए और वार्ड संख्या 46 के चौमुखी विकास के लिए एक बार पुनः आप अपना स्नेह और आशीर्वाद अपने इस छोटे भाई अशोक कुमार यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और प्रत्याशी जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड संख्या 46 को अशोक को देने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। वंदे मातरम। जय हिंद।